स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद नीतिका। और कल हमने पढ़ा था इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था और एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इतनी जल्दी नहीं आया, बल्कि उससे पहले जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते थे, जैसे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में कल बताया था कि वो ऐसे बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन जो नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं। किसी भी वे में हो सकते हैं, पॉजिटिव वे में हो सकते हैं, नेगेटिव वे में हो सकते हैं। नेगेटिव हम नहीं कहेंगे, बल्कि डिफरेंटली एबल्ड हम उनको कहेंगे। और गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है, या कोई इम्पेयरमेंट उनके अंदर हो सकती है, इमोशनल, फिजिकल, कैसे भी अगर नॉर्मल चाइल्ड से अलग है तो हम उन्हें एक्सेप्शनल चाइल्ड कहते हैं। तो वो हमने कल पढ़ा दिया था। और इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया ये भी हमने देख लिया था। कौन कौन से लीगल बेसिस, कौन कौन से एक्ट उसके लिए बनाए गए। लेटेस्ट जो एक्ट है वो RPW एक्ट 2016 का है। और अब हम देखेंगे स्पेशल एजुकेशन, जो कि जब सबसे पहले जो नॉर्मल बच्चे नहीं थे, जो एक्सेप्शनल चाइल्ड थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे, उनके लिए जब एजुकेशन की बात की गई तो वो सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन की गई। स्पेशल का मतलब ही विशेष होता है। विशेष का मतलब होता है कि हम उनके लिए एक अलग सी व्यवस्था की करते हैं पढ़ाई के लिए, कि उनको नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रखते, नॉर्मल बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई नहीं करवाई जाती, बल्कि उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की तैयारी की जाती है। ज़रूरत महसूस हुई उनको उस टाइम, लगभग 1880s की बात है। उसके बाद 1970 आते आते ये सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो स्पेशल एजुकेशन है क्या, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Special education in its simple meaning stand for a type of education that is quite specific and special in nature। ठीक है, जैसे अभी बताया। तो एजुकेशनिस्ट सुरे हलाहन एंड कॉफमैन 1991 में उन्होंने स्पेशल एजुकेशन की एक डेफिनेशन दी, जिसका मतलब है कि स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन दैट मीट द अनयूजुअल नीड्स ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। ठीक है, तो जो एक्सेप्शनल चाइल्ड्स होते हैं उनकी जो अनयूजुअल नीड्स हैं। अब अनयूजुअल नीड्स का मतलब है कि जो नॉर्मल बच्चों से अलग नीड जो उनकी होती है, उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो डिज़ाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। वहाँ पर स्पेशल मटेरियल का यूज़ किया जाता है, टीचिंग टेक्निक्स का, इक्विपमेंट, फैसिलिटी, जो भी एक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। सर्विस लाइक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो गया, फिजिकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो भी उन्हें चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, हर एक चीज़ जो भी स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट गोल इसका होता है वो होता है बच्चों के अंदर, जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं उनकी क्या क्या एबिलिटी हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, उसको फाइंड करना और बाद में उसको इन्हेंस करना। ठीक है, तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल का मतलब है कि स्पेशल नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना स्पेशल चाइल्ड की। ये हाईली इंडिविजुअलाइज होता है नेचर में, क्योंकि हर एक एक्सेप्शनल चाइल्ड की पास अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, अलग अलग डिसएबिलिटीज़ हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो स्पेशल एजुकेशन है वो इंडिविजुअलाइज होती है, यानी कि हर एक स्टूडेंट पर वो अलग अलग तरीके से फोकस करती है। हर एक बच्चे के लिए स्पेशल मेथड्स, एड और लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करवाया जाता है। Special education is goal directed because it helps the children in realization of their needs and attaining maximum adjustment and progress as much as possible। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन गोल डायरेक्टेड होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चे को रियलाइज कराना है। ये रियलाइज करवाता है उनके नीड्स के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस को वो अटेंड कर सके। ठीक है, तो ये स्पेशल एजुकेशन का सिंपल सा मतलब यही था कि जो भी स्पेशल चाइल्ड है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, पहले क्योंकि एजुकेशन के लिए इतनी अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं थी। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल जो चाइल्ड होते थे, वही बड़ी मुश्किल से स्कूल जा पाते थे। लेकिन जब एजुकेशन का धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा एजुकेशन के फील्ड में, तो एक्सेप्शनल चाइल्ड्स को, बच्चों को भी स्कूल भेजने जाने की पेशकश की गई। और इस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जहाँ पर उन बच्चों के लिए हर एक चीज़ अलग अलग तैयार की गई। ठीक है, जो भी उनके अंदर एबिलिटीज़ थी उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग चीज़ें उनके लिए तैयार की गई, चाहे वो क्लासरूम इन्वायरमेंट हो, टीचिंग एड्स हो, टीचर हो। इनफैक्ट टीचर भी स्पेशल टीचर होते हैं जो किसी स्पेशल डिसेबिलिटी को ही डील करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इंटीग्रेशन की।
ठीक है। स्पेशल एजुकेशन का जो मॉडल था वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया, क्योंकि जो अब होता है ना कि स्पेशल जो बच्चे होते थे वो नॉर्मल बच्चों से अगर उनको अलग रख के पढ़ाया जाए, उनके लिए अलग रेजिडेंशियल स्कूल खोले हुए हैं, अलग सब कुछ करें, तो ये उनको एक स्टिग्मा की तरह लगने लगा कि नॉर्मल बच्चों से हम लोग अलग हैं, उन्हें अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास नहीं हुआ। और इस तरीके से जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था स्पेशल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बाद वो मिल नहीं पाया। तो अब नया कॉन्सेप्ट लाया गया इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेग्रीगेशन से बिल्कुल अलग है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन है वो किस फिलॉसफी या किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है, सेग्रीगेशन के, है ना। एक तरफ से क्या हो रहा है, सेग्रीगेट तो किया जा रहा है बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को अलग और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को अलग। लेकिन इंटीग्रेशन जो है सेग्रीगेशन के बिल्कुल अलग अपोजिट फिलॉसफी पर बेस था। और इसमें ये कहा गया कि जो भी एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं वो किसी अलग या स्पेशल स्कूल में पढ़ने के बजाय उनको एक ही साथ स्कूल में पढ़ाया जाए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करके। तो इंटीग्रेशन इज सेफ एंड प्रॉपर स्टेप इन पुटिंग द डिसेबल्ड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इनटू मेन स्ट्रीम, ठीक है। और इसका जो मेन मोटिव था वो था मेन स्ट्रीम में उन बच्चों को जोड़ना, ठीक है। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो अभी चल रहा है एजुकेशन के फील्ड में मेन मुख्य धारा में लाना, यानी कि जहाँ पर सभी नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस प्रोग्रेस से नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं उसी प्रोग्रेस से एक्सेप्शनल चिल्ड्रन भी पढ़ें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का एक मुख्य बेस था, एक मेन बेस था मेन स्ट्रीम। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विस विद इन द रेगुलर स्कूल। अब इंटीग्रेशन में स्पेशल एजुकेशन जैसी स्पेशल स्कूल की बात नहीं की गई, बल्कि ऐसे कहा गया कि हम क्या करें, स्पेशल सर्विस को रेगुलर स्कूल में ही प्रोवाइड करवाएं, यानी कि उन बच्चों को भी नॉर्मल या फिर जो एबल्ड बच्चे हैं उनके साथ ही रखा जाए, उनके लिए सेम शेड्यूल रखा जाए, सेम जो लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, अदर फैसिलिटी जो भी वहाँ पर स्कूल में बच्चों के लिए होता है सब कुछ सेम रखा जाए, कुछ भी सेग्रीगेट ना किया जाए। और नेक्स्ट है कि टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ह्यूमन डिफरेंस, ठीक है। और जो ह्यूमन डिफरेंसेस है उनको भी एक्सेप्ट करना सिखाना बच्चों को, ठीक है। अब देखो अगर अलग अलग रखा जाए तो फिर क्या होता है, बाद में वो उस ह्यूमन जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब साथ में रहेंगे तो उनको क्या होगा, आपस में एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्रोवाइडिंग एन अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल प्रोग्राम, और ऐसा भी था कि अगर हम नॉर्मल बच्चों के साथ उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए वहाँ पर कुछ इंडिविजुअलाइज व्यवस्था भी की गई थी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के 4 मेन प्रोसेस थे, वो क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मेन स्ट्रीमिंग और इंक्लूजन, ठीक है। इंक्लूजन तो लास्ट में आता है, सबसे पहले आता है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि उनके लिए स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसको नॉर्मल किया जाए। ऐसा नहीं कि यार ये कौन से लोग आ गए हैं, या हर उनकी जो लर्निंग और जो सोशल इन्वायरमेंट है उनको सब कुछ नॉर्मल किया जाए जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए होता है, ठीक है। और डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है कि उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल या रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन ना खोल करके बल्कि उनको लोकल कम्युनिटी में ही रहने दिया जाए नॉर्मल बच्चों की तरह। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई का जो एजुकेशनल सेटिंग है उनको नॉर्मल बच्चों के साथ दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है कि इन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ऑफ वट एवर कंडीशन इनटू जनरल क्लासरूम और फॉर देयर एजुकेशन, ठीक है। उनके एजुकेशन के लिए उनको जो जहाँ पर नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वही क्लासरूम उन्हें प्रोवाइड किया जाए, यानी कि जनरल क्लासरूम उन्हें प्रोवाइड किया जाए। अब इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में जो डिफरेंस है उसको हम अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो इंटीग्रेशन में साफ साफ ये कहा गया था कि जो एक्सेप्शनल चाइल्ड है वो भी स्कूल में आके पढ़े, लेकिन उसको केवल फिजिकल असिस्टेंस उन्होंने प्रोवाइड की थी, ना कि इमोशनल। मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं था कि तुम स्कूल में आकर के पढ़ो, या कोई भी उनको जो कम्युनिटी है या कोई ऐसा बेस नहीं था कि तुम्हें स्कूल में पढ़ना ही है, ठीक है। अगर कोई नहीं भेज रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आई, जैसे हमने कल भी कहा था, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक लीगल बेसिस बनाई गई कि हर एक बच्चे का ये राइट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि हर एक बच्चे का राइट है उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो चाहे उसके अंदर कोई भी डिफरेंसेस हो, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन भी बच्चों को इंटीग्रेट तो कर दिया गया, यानी कि एक ही दोनों टाइप के बच्चों को, जो नॉर्मल चाइल्ड थे और जो एक्सेप्शनल चाइल्ड थे, उनको एक ही स्कूल में तो लाया गया, लेकिन उसके जो इमोशनल थे, इमोशनल अटैचमेंट था या राइट से, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, केवल असिस्टेंस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये था इंक्लूसिव एजुकेशन। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनमें तीनों में डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।